नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज एक ऐसे विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे जो आध्यात्मीय है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ में भी हम जोड़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वर्तमान में जिस तरह का माहौल वातावरण बना हुआ है अपराध का, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध, और एक दूसरे के जान के कैसे खून के प्यासे हो रहे हैं लोग, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ अतिथि हैं जो भगवान कृष्ण के उपदेशों के प्रति, भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित हैं। ये अपनी भाषा में डिवोटीज कहते हैं उनको, और बाकायदा दीक्षित हैं, दीक्षा लेते हैं और अपने ग्रस्त जीवन के साथ साथ भगवान के अध्यात्म के जो सफ़र है उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से आज चर्चा करेंगे कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, क्या उस पर भी कभी चर्चा होती है तो क्या किसी सॉल्यूशन पे चर्चा होती है। एक मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि हर चीज़ समय के साथ में, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद ने भी कहा है कि बदलाव, परिवर्तन ये एक नियम है सृष्टि का। हर चीज़ में बदलाव होता है, लेकिन अगर आप बड़ी बारीकी से देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, तो आज भी भगवान कृष्ण, उनके गीता के उपदेश प्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है। समय के साथ भी उसमें कोई बदलाव मुझे दिखाई नहीं देता है। तो आज एक ऐसा अवसर है कि सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ इस वक्त जो दीक्षित डिवोटीज जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में नंद प्रिया गोपिका जी हैं। ये इनका अपना बिजनेस भी है, खुद अपने हैंडल करती हैं, और इनके हस्बैंड भी IITN हैं और वो भी इसी तरह से दीक्षित हैं, यानी कि डिवोटीज हैं। हमारे साथ में निखिलेश्वरी देवी जी हैं और हरि वल्लभा देवी जी हमारे साथ में जुड़ी हैं, और लीला शक्ति गोपिका जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूँगा नंद प्रिया जी। अभी जो स्थितियां देख पाते हैं, क्योंकि हर जनरेशन का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप गुड़गांव में जॉब भी काम भी करती हैं, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं। कभी चर्चा इस तरह की होती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अपराध घटित हो रहा है, और अपराध का आप नेचर देखेंगे तो हर कोई सहम जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, हम किस युग में जी रहे हैं। जी कभी चर्चा होती है? बिल्कुल। जिस तरह से रीसेंट न्यूज़ है, हम भी एक एनिमल, सोशल एनिमल कहा जाता है इंसान को। जब ऐसी तरह से न्यूज़ हमें फ्लडेड रहती है हमारे मोबाइल्स में, नोटिफिकेशंस में, तो आमतौर पे ये बहुत ही नॉर्मल है कि अफेक्ट होते हैं। रूटीन जैसे हम सुनते हैं कि सिर्फ एक जगह से नहीं, कहीं पे हमें पता लगता है किसी एक स्टेट का, बट ओवरऑल पूरे इंडिया में हर समय कहीं ना कहीं क्राइम्स हो रहे हैं। हर तरीके के जेंडर अगेंस्ट वायलेशंस, एज अगेंस्ट वायलेशंस, और भी तमाम तरीके के वायलेशंस वायलेंस हो रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि इंसान और ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, 4 मेजर उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, एनिमल के भी और इंसान के भी: ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। ये 4 तरीके के होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं दे आर मोर ऑपुलेंट। वो कहीं पे भी सो सकते हैं, कभी भी कितना भी खा सकते हैं, ओपनली मेटिंग कर सकते हैं, और स्लीपिंग वो इंडेफिनिटली कर सकते हैं। ह्यूमंस में तो होता था डिफरेंस कि उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो हायरली जो जनरेटेड होती है, बट अभी जो देखते हो हम सिचुएशन देख रहे हैं, हम एनिमल्स को भी ओवरसीड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं वो एनिमल प्रवृत्ति के हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर जो हम बॉडी को तो फुलफिल करने के लिए जैसे ही ट्रेंड पता लगता है कि हम सुपर फूड खा सकते हैं, सुपर ट्रेंडिंग क्लोथ्स पहन सकते हैं, बट ये जो एनिमल लिविंग जो सिविलाइजेशन जा रहा है, उसको बॉडीली सिविलाइजेशन को छोड़ के हमें सोलफुल लाइफ जीना चाहिए। हमें सोल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं हम आज की जनरेशन। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं, ये जो वायलेंस है अभी, जैसे हम लेडीज़ अगेंस्ट देख रहे हैं, या कभी न्यूज़ आती है कि एक फैमिली में अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है वुमेंस के अगेंस्ट। हमने देखा है कि महाभारत में द्रौपदी, जो उनके खुद के ही फैमिली के मैन थे, उन्होंने उनके अगेंस्ट ये करा था कि निर्वस्त्र करना चाह रहे थे। वो कितना बड़ा क्राइम था। आज हम उसी तरीके से सिमिलर क्राइम्स देख रहे हैं। जैसे हमने रावण को देखा था कि एक वो जंगल में कोई सावित्री है, एक अपनी पति धर्म को निभाते हुए एक महिला वन में देखी गई है, उनको भी वो गंदी निगाह से वेश बना के जा रहे हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं इसी तरीके के मिलते जुलते क्राइम्स हो रहे हैं। तो हम
उनकी जो टीचिंग्स है, जो भगवान राम की टीचिंग्स और भगवान कृष्ण की टीचिंग्स के बदले हम दुर्योधन, जिनका नाम कभी सूर्योधन होता था, अपने कर्म के वजह से उनका नाम दुर्योधन हो गया था, हम दुर्योधन की टीचिंग्स और रावण की टीचिंग्स पे जा रहे हैं रेदर देन राम और कृष्ण जी की टीचिंग्स। तो हमें मेन अभी उस तरफ सिविलाइजेशन, हमें सोल को फीड करना चाहिए, ना कि बॉडी को। उसके लिए इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमें, मेरे हिसाब से हमें ये करना चाहिए कि जो बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं हमारे स्पिरिचुअल्स, उनको मैंडेटरी अगर बच्चों को स्टार्टिंग से बताएंगे। भागवतम में प्रहलाद महाराज के टीचिंग्स में वो बताते हैं कि 5 वर्ष की उम्र से भगवान के बारे में स्पिरिचुअल नॉलेज पता होना चाहिए। बस जिस तरह से अभी कलयुग का चरम सीमा पे जाता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी 5 साल नहीं, आप तो 1 साल से ही बताएंगे, तब जाके शायद बच्चों में वो सिविलाइजेशन आएगी। जी चलिए, मैं हरिवल्लभा जी के पास में जाना चाहूँगा। वजह क्या मानती हैं कि ये जब ये अभी इन्होंने कहा कि बच्चों को हमें स्पिरिचुअली जोड़ना चाहिए, उन्हें संस्कार, मूल बात कहें हैं, हमें काम भाषा में संस्कारों से जोड़ना चाहिए, वो तभी संभव है कि हम उन्हें बताएं हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्म, हमारे धर्म के बारे में। वो किसी भी धर्म का हो सकता है, वो क्रिश्चियन हो सकता है, वो सिख हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, हिंदू हो सकता है। ये तो है नहीं कि पर्टिकुलर किसी धर्म या कम्युनिटी में अपराध हो रहा। अपराध की कोई जाति धर्म नहीं मानता मैं, अपराधी अपराधी होता है, अपराध का नेचर भी जिस तरह से हम देख रहे हैं। तो आप क्या वजह मानती हैं, और कभी चर्चा होती है आप लोगों के जब ये आध्यात्मिक लोग सब जुड़ते हैं कि क्यों हो रहा है और क्या इसका हल निकाला जा सकता है? क्योंकि वो कभी ग्रंथ पढ़े ही नहीं। जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, तो उनको क्या समझाएंगे बच्चों को ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है भगवान के बारे में। तो भगवान ग्रंथ पढ़ेंगे तब उनको पता चलेगा कि भगवान ने हम अब ये सब चीज़ें पहले ही लिख चुके हैं भगवान की, ये सब होगा कलयुग में। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है कलयुग, बिल्कुल नामात्र। जी, तो मैं एक बात जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नास्तिक है, लेकिन जो आध्यात्म से जुड़े हैं, कई संतों के भी हम किस्से सुनते हैं, उनसे बेहतर जीवन जी रहे हैं, उनसे ज़्यादा संस्कारित परिलक्षित करते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, हमें क्या रखना चाहिए समाज में, हमारा बिहेव क्या होना चाहिए। तो यहाँ मैं ज़रूर आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि केवल इस तरह के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए या फिर हमें उनसे दूर रहने के लिए केवल आध्यात्म एक रास्ता है, या संस्कार और आध्यात्म दोनों में अंतर है? आध्यात्मिक एक रास्ता है, उन्हीं से हम संस्कार ला सकते हैं जीवन में। बच्चों को भी सिखा सकते हैं, समाज को भी सिखा सकते हैं। जी चलिए, लीला शक्ति जी हमारे साथ में हैं, ये इनका अपना एक स्कूल है और ये भी हमने विशेष गुजारिश की है तो आई हैं। क्या लगता है मैम आपको, छोटे से स्कूल क्या, कॉलेज क्या, घर क्या, गलियाँ क्या, जिस तरह के अपराध का हम नेचर देखते हैं, तो आप लोग क्या इस पर चिंतन रखते हैं, क्या देखते हैं आप इसमें? ये हमें बचपन से बच्चों को सिखाने के संस्कार देंगे। बच्चों को हम लोग अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा आगे जाके गलत काम नहीं करे। ये पेरेंट्स की भी डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप तो देखिए खुद भी टीचर हैं जी। दो बातें आती हैं, एक आध्यात्म में, एक संस्कार। संस्कार के लिए जरूरी नहीं है कि आध्यात्म ही हो, संस्कार हमारे कल्चर में होना चाहिए कि माता पिता बड़ों के प्रति क्या रेस्पेक्ट होना चाहिए। हम जोड़ सकते हैं कि आध्यात्म के माध्यम से ही संस्कार बने हैं। लेकिन मेरा ये सवाल इस वजह से है, अभी मैंने हरिवल्लभा से भी पूछा था यही सवाल कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो नास्तिक हैं, मंदिर भी नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनसे भी बेहतर संस्कारित उनको मैं कह सकता हूँ कि उनको मालूम है कि मेरी क्या लायबिलिटी है, क्या ड्यूटी है, किसी के प्रति मुझे कैसे रेस्पेक्ट करना है, क्या मेरा बिहेव होना चाहिए। तो यहाँ केवल हमारे संस्कार बदलने के लिए आध्यात्म का ही जरूरी है, या फिर इसके लिए कुछ ऐसा रास्ता बनाना चाहिए कि जिसके जरिए हम मान के चलें कि संस्कार तो बहुत ही जरूरी है। अगर अब हमें बॉडी में खाना जरूरी है तो संस्कार भी जरूरी है। और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आप लोग सिखाते क्या हैं बच्चों को? बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, संस्कार से आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। जी, मैं तो संस्कार बच्चों को सिखाएंगे। आप लोग घर पे कैसे रहना है, पेरेंट्स से कैसे बात करना है, कैसे आपको अपने धर्म के प्रति आपको सबको नॉलेज रखना है। तो हम लोग संस्कार भी सिखाते हैं, आध्यात्मिक दोनों बच्चों को सिखाते हैं। जी, तो चिंता होती है जिस तरह की दुनिया में माहौल चल रहा है, समाज में एक माहौल
और गंदगी जिस तरह से चल रही है, वजह क्या मानते हैं आप लोग इसकी? कुछ तो पेरेंट्स ध्यान देते नहीं है, तो बच्चों को फ़ोन वगैरह आजकल सोशल मीडिया मीडिया पे। इतना ज़्यादा हो गया, बच्चों को पेरेंट्स को पता नहीं बच्चा क्या देख रहा है, फ़ोन में क्या कर रहा है। तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्स बनती है बच्चों को संस्कार देने के लिए। सोशल मीडिया से ही बच्चा बहुत कुछ गलत लाइन में जा। बिल्कुल, मैं कहीं पे पढ़ रहा था, एक आर्टिकल था और एक बड़े अच्छे फिलोसफर, उनको मैंने पढ़ा तो उसमें ये बात थी कि पेरेंट्स बच्चों को बहुत कैजुअल लेते हैं कि ठीक है हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मोबाइल दे दिया, हम भी सुकून से खाना खा रहे हैं, बच्चा अपना गेम में लग रहा है। लेकिन आप उसको स्पॉइल ज़्यादा कर रहे हो, आप उसको, आपका समय तो आप ये मान के चल रहे होंगे कि हमारा क्वालिटी टाइम में बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, बट ये आप उसको ख़त्म कर रहे हो आप, क्योंकि उसको लत आप लगा रहे हैं, बच्चा खुद नहीं लग रहा है, आप अपने सुकून ढूंढ रहे हैं उसको बर्बाद करने में। और यही वजह है कि स्थितियां बदल जाती है अगर मोबाइल फ़ोन ही इसके लिए जिम्मेदार है तो। लेकिन बच्चों को एक बड़ा अपना एसेट समझ के चलना चाहिए, उसकी परवरिश उसी तरह से होना चाहिए कि भविष्य में समाज के लिए सुकून भरा होगा, खुद के लिए होगा। आज किसको अच्छा लगता है कि उसका बेटा मर्डरिस्ट कहलाए, रेपिस्ट कहलाए? बेशक हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप उन पेरेंट्स भी, हम भी एक एहसास करके देखें उन पेरेंट्स की क्या स्थिति होती है, उनके प्रति क्या एक समाज का नज़रिया होता है। चले निखिलेश्वरी जी के पास में जाना चाहूँगा मैं आप। हरे कृष्णा। आप देखते हैं कि हम ये आज ये मुद्दा प्रासंगिक किस कारण से, हमारा नारी एपिसोड जो चलता है उसके लिए हम आज आप लोगों को आमंत्रित किए हैं, और उसकी वजह यही है कि आप लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सारे लोग दीक्षित हैं, दीक्षा लिया आप लोगों ने, तो कभी चर्चा होती है, चिंतन होता है इस पे कि क्या चल रहा है समाज में ओवरऑल? तो मतलब मकसद हमारा सबका ये होता है कि समाज बहुत अच्छे से रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से, आम भाषा में हम कहें कि उस समय कौरव पांडवों के बीच जो खून खराबा हुआ, उन्होंने उपदेश दिया, विचलित हुए अर्जुन, लेकिन फिर भी उनको दृढ़ निश्चय के लिए और एक कठोर बनाने की उन्होंने कोशिश की, और उससे उसका भी मकसद यही था कि जब अधर्म हो रहा है, वो कौरव पांडवों का युद्ध नहीं था, वो एक भूमिका में थे, अधर्म पे धर्म की जीत के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो भगवान को तो मालूम था कि क्या होने वाला है और क्यों करना है ये सब। अभी कभी चर्चा होती है आप लोगों की? जी बिल्कुल, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि एक तो भगवान आते हैं कि सभी को प्रेम बांटना है, और दूसरा भगवान ने स्वयं बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाम साधु नाम। यदि जो कंटक हैं समाज के, जिनको कि असुर भी बोला जाता था आध्यात्मिक शैली में, उनको असुर बोला जाता है, जो इस प्रकार की जो जानवरों युक्त जिनकी प्रवृत्ति रहती है उनको असुर बोला जाता। तो जब जब इनकी आत्ताई बढ़ जाती है जिस प्रकार से, तो भगवान अवतरित होते हैं और अपना संदेश देते हैं। जिस प्रकार से अभी चैतन्य महाप्रभु 532 साल पहले अवतरित हुए और वो भक्तावतार रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने पूरे विश्व में मैसेज दिया, और उन्हीं के शिष्य श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में यहाँ से सब कुछ सीख के अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से, जो कि उनके दीक्षा गुरु थे, शिक्षा गुरु थे, और उनके कहने पे देश छोड़ पूरे विदेश में हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण संकीर्तन हो रहा है। तो जो आपका क्वेश्चन है कि हमारे समाज में ये बढ़ क्यों रहा है, क्राइम बढ़ क्यों रहा है, और क्राइम एक तरीके का नहीं है, बहुत तरीके के क्राइम की जो लिस्ट यदि हम बनाते हैं तो उसके अंदर सभी तरीके का आ जाता है, चाहे नारी उत्पीड़न का हो या रेप केस हो या बच्चों के साथ हो। अभी हम देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है, पहले हमारे देश में मोबाइल या ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, रेडियो होते थे और टीवी भी हुए थे, वो भी बड़े सेंसर तरीके से उसमें न्यूज़ आती थी कि उसको बड़े बच्चे बूढ़े सब एक साथ बैठ के ड्राइंग रूम में देखते थे। लेकिन आजकल जब से ये मोबाइल आया है तो बच्चे एक कोने में बैठ करके उस मोबाइल को देखते हैं। उस मोबाइल में क्या देख रहे हैं ये पेरेंट्स को भी पता नहीं होता, जबकि पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि यदि हम माँ बाप बने हैं तो बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की जिम्मेदारी, उनको संस्कार देना, ये परम कर्तव्य है, क्योंकि दिशा विहीन हो जाएंगे वो
और आजकल यही हम देख रहे हैं कि दिशा तो उनको सोचते हैं कि स्कूल में मिल जाएगी, कोचिंग में मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी या फ्रेंड सर्किल में मिल जाएगी, लेकिन नहीं, जो पहला शिक्षा का जो द्वार है वो घर से ही शुरू होता है। शिक्षा बिल्कुल। हमेशा घर से प्रारंभ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और मोबाइल तो है ही, और मोबाइल के साथ में जो संस्कार है, जैसे हम देखते थे बचपन में भी, बचपन से ही जो हमारे दादी नानी होते थे, हमारी मम्मी होती थी, भगवान के सामने जा कर के हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। ठीक है, आज भी सभी पेरेंट्स सिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के हाथ जोड़ के एक लंबी सी लिस्ट बच्चे को भी सिखा देते हैं। बच्चा बोलो बोलो, भगवान से मांगो, मुझे गुड बॉय बना दो, मुझे स्ट्रांग बना दो, मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो स्टार्टिंग से ही जो है कि एक मांगने की प्रवृत्ति भी बन जाती है बच्चों में, क्योंकि उनको लगता है कि हम भगवान के सामने मांग रहे हैं, और तो वो फिर दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि वो डिजायर फिर अंदर से आएगी। जब सामने हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, और वो चीज़ अगर नहीं आई तो फिर क्या होता है कि हमेशा या तो एंजाइटी आएगी, क्रोध आएगा, है ना, बहुत सारी चीजें जो है कि डिजायर कंप्लीट नहीं होती तो बाकी चीजें पनपने लग जाती हैं मनुष्य के अंदर। बिल्कुल। मैं एक बार फिर वापस से नंदप्रिया गोपिका जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जो ये नई जनरेशन है, इसको लेके मैं जरूर बात करना चाहूंगा। अपराध, खासकर चिंता का विषय महिलाओं को लेकर के जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसी दरमियान बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा उनका, सबको मालूम है। तो घटनाओं को लेकर के आप लोगों के यहाँ पे कभी इस तरह की चर्चा होती है कि हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, आप लोग जुड़े हुए हैं, आप भी हैं उसमें। तो कभी ये चर्चा होती है कि हम इससे बाहर निकलने के लिए हमें लोगों को कैसे जोड़ना चाहिए, या फिर क्या रास्ते निकल सकते हैं इससे? जी, जैसे अपराध के कुछ कारण होते हैं जो अभी हर युग में देखा गया है, कि जैसे मास्टर टेंडेंसी है कि अपने आप को प्रभुत्व समझना, वो मास्टर टेंडेंसी अगर फुलफिल नहीं होती है तो फिर हमारे जो 3 गेटवेज टू हेल है, भगवद गीता में बताया गया, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। अगर हमारी कोई लस्ट होती है वो फुलफिल नहीं होती है तो एंगर आता है, और अगर वो लस्ट फुलफिल हो जाती है तो हमारे ग्रीड बढ़ती है कि और हो जाए, जैसे धन संपत्ति जमा करना या किसी भी तरीके की ये दुष्प्रवृत्तियां भी जो हो रही है, जो अगर वो क्रिमिनल भी होता है तो एक छोटा क्राइम उसने करा होगा और वो बच गया होगा, तो उसमें पावर आ गई होगी कि मैं और बड़ा क्राइम करता हूँ। करते करते क्रिमिनल में टेंडेंसी आ जाती है, वो एक ऑफेंडर बन जाता है, रेगुलर ऑफेंडर बन जाता है। इसी तरह से अगर ये स्टार्टिंग लेवल पे ही क्रब कर दी जाए इस तरीके की टेंडेंसीज, रेदर देन कंसिडरिंग वनसेल्फ एज अ मास्टर, वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ एज द सर्वेंट। वो कैसे, आपने एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि आप कैसे आध्यात्मिक से संस्कार जनरेट करते हैं। तो जो हरे कृष्णा मूवमेंट की फिलॉसफी है, जो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में बताया जाता है कि हमें हर किसी को भगवान का पार्ट एंड पार्सल या अंश के रूप में समझना चाहिए। अगर हम वैसे समझेंगे तो हम भी उनमें से एक हैं, सब में भगवान कृष्ण विराजित हैं। तो हमारे अगेंस्ट जो अगर कुछ दुष्कर्म कर रहा होगा, जैसे हम कभी इंसिडेंट सुनते हैं कि छोटी सी बात पे पार्किंग के लिए मर्डर हो जाते हैं, या ओटीपी ड्राइवर जो ओला या कोई से भी फोर्स से पब्लिक सर्विस जो हमें मिल रही है गाड़ी की, व्हीकल सर्विस, उनको टाइमली ओटीपी नहीं दिया तो उन्होंने मर्डर कर दिया। तो इस तरह की छोटे छोटे इंसिडेंट्स में उग्र ना होना, वन हैज़ टू बी काम इन दिस सिचुएशन। ये सब कैसे आएगी, हमें पता है, ठीक है हो गई, वो भी भगवान के अंश है, हम भी भगवान के अंश है, और हम मास्टर नहीं है, हम सभी सब मिलकर एक भगवान के सर्वेंट है। इस तरह की जब जनरल अंडरस्टैंडिंग आएगी तब कोई ये नहीं सोचेगा मेरा कहा हुआ सामने वाले ने कैसे नहीं माना, मैं तलवार उठा लूँ या मैं कुछ एसिड अटैक। कितने तरीके के आजकल एक गवर्नेंस में भी ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो हम डॉक्टर्स को रोकते हैं कि वो प्रिस्क्राइब ना करें ड्रग्स, रेदर देन कर्विंग दी जो गलत हाथों में जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल हमारा नाम है एजेंसी का, मतलब कर सकते हैं बट कंट्रोल कर दें, वो नेम ही कितना डिल्यूजनल है। तो ये थोड़ी थोड़ी गवर्नेंस में भी है। अभी हमने सुना है कि भगवद गीता और भागवतम स्टार्ट करेंगे स्कूल्स में, बट उससे ऐसा ना करा जाए कि सब्जेक्ट है उसमें वो स्कोर करना है इसलिए उससे स्टार्ट करा गया है। अगर हम देखें कि असेंबली में कोट ऑफ द डे होता है स्कूल में,
10-15 मिनट्स उसमें चल जाते हैं। रेदर देन हम उसे श्लोक ऑफ द डे भी रख सकते हैं। हम भागवतम या भगवत गीता से श्लोक, ऑब्वियसली उसमें पहले टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को क्वालिफाइड होना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट्स को उतना सिखा पाएँ। उसके लिए उन्हें रीच आउट करना होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमें आर्मी में जाना है तो हमें उसके हिसाब से ट्रेंड होना पड़ेगा। आईआईटी में जाना है तो आईआईटीएंस या जो उनके ग्रेजुएट्स हैं उनसे पढ़ना पड़ेगा। जी। तो असत्संग को त्याग करके जो ऐसा एसोसिएशन है जो हमें किसी इन डायरेक्शन में या डायरेक्शनलेस जनरेशन में ले जाए, उसको कैंसिल करके जो एक गुड एसोसिएशन है, जो जानते हैं कि इन बड़े ग्रंथों को कैसे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें, प्रैक्टिकली यूज कर सकें, उनके एसोसिएशन में जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और एक रास्ता है वो भी, ताकि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हरिवल्लभा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। कभी ऐसे चर्चाएं होती हैं कि एक छोटे छोटे से बच्चे इस तरह के क्राइम कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, इसको लेके फिक्र हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि जो भी समझता है, अपराधी को भी चिंता होती है, क्योंकि उसके भी परिवार के लोग होते हैं। तो कभी ये विचार होता है कि अपराध के साथ साथ हमें करना क्या चाहिए, कैसे बचा जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए। कभी ये चर्चा होती है आप लोगों के आध्यात्म से जुड़ी दुनिया में भी? भगवत गीता में सब बताया गया है, तो वो अगर वो पढ़ लेंगे बच्चे तो गलत नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों से दूर रहेंगे। आप कितने समय से जुड़े हुए हैं आप इससे, हरे कृष्णा मैं मूवमेंट से? 15 साल से जुड़ी हूँ जी। परिवार पूरा जुड़ा हुआ है जी। तो क्या महसूस किया आपने? मैंने कृष्ण यहाँ पे जुड़ने के बाद बहुत चेंज आया लाइफ में। पूरी फैमिली हमारी कृष्णा कॉन्शियस हो गई, और बच्चों में भी अच्छे संस्कार आ गए, सबके लिए सम्मान, और ये कृष्ण भक्त सबको जोड़ना चाहते हैं हम भी। जी। हरिवल्लभा जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि आप कह रहे हैं संस्कार की क्या डेफिनेशन है? संस्कार किसे मानते हैं आप लोग? संस्कार ये है कि अपन, ये इतना तो होना चाहिए कि अपन किसी जीव को तकलीफ नहीं दें। जी। तकलीफ नहीं दे। अगर ये आज जो भी घटना हो रही है तो ये कितनी मतलब उनको ये भी एहसास नहीं कि इन पे कितनी तकलीफ हो रही है, इनके पेरेंट्स कितने दुखी हो रहे हैं जिनके साथ ऐसी घटना हो रही है। जी और जीने दो। जी और जीने दो। जी। चलिए, मैं लीला शक्ति जी के पास में जाना चाहूँगा। मैम, आप तो एक स्कूल भी चलाती हैं, और अभी पिछले दिनों जिस तरह की स्थितियां देखी आपने, छोटे छोटे से बच्चे, एक बच्चे ने एक बच्चे का मर्डर कर दिया, एक बच्चा पिस्टल लेकर के आ गया कि पेरेंट्स प्रिंसिपल शिकायत करेगी, एनसीआर का कहीं का मामला था, उसको गोली मार दी। तो ये कुछ अपराध, ये क्योंकि आप तो खुद भी, तो चिंता होती है इससे, तो क्या विचार करते हैं फिर आप लोग इसमें, क्या कि कैसे बचा जा सकता है, बच्चों को क्या सिखाया जाता है? क्यों बड़ी चिंता की बात है ये। बच्चों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को आजकल इतना जी। गुस्सा है बच्चों में कि कुछ भी बोलेंगे आप तो बच्चा आपको जवाब दे देगा। जी। तो ये सभी जगह घर पे भी हो रहा है, तो पेरेंट्स भी इसको लाइटली ले लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा है। कि बच्चे में अगर ये चीज़ें आगे बढ़ेगी तो बच्चा फिर आगे क्या है कि वो गुस्से में कुछ भी कर, को नहीं पता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, वो गुस्से में कुछ भी करेगा फिर। जी। फिर इसके लिए आप लोग क्या विचार करते हैं? क्योंकि स्कूल भी है आपका, और भी दूसरे लोगों से बात करते होंगे, तो कैसे फिर इसको मैनेज करते हैं आप लोग? बच्चों को प्यार से सिखाएं, बिठा के प्यार से सिखाएं कि बेटा आपके लिए गलत क्या है, सही क्या है। ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक पेरेंट्स घर पे इन बच्चों को नहीं समझाएंगे, बच्चा नहीं कर पाएगा बाहर, क्योंकि हम लोग कितना सिखाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई कि परिवार भी थोड़ा ध्यान रखें, जनरल बात है, लेकिन मैं भगवान कृष्ण के साथ में जोड़ूंगा अब आपके इसको, उसमें कैसे सॉल्यूशन तलाशते हैं आप लोग? हमारे धर्म में पढ़े बच्चों को भगवत गीता सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स को भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरे जीवन का सार लिखा है। तो ये अगर पेरेंट्स पढ़ लेंगे तो उनको भी बता देगा कि हमें बच्चों को सही दिशा देनी है। पेरेंट्स भी सही दिशा बच्चों को दे पाएंगे। तो ये भगवत गीता हमारे लाइफ में बहुत तो इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कि बच्चों से ज्यादा अभी संस्कारित करना पेरेंट्स के लिए ज्यादा जरूरी है कि बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है? पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स बच्चों को सिखाएंगे। जब तक पेरेंट्स को हमारे धर्म के बारे में नॉलेज अच्छे तरीके से नहीं होगा, वो बच्चों को नहीं दे पाएंगे। अक्सर सुनते होंगे आप लोग भी, चोर को नहीं चोर की माँ को मारना चाहिए।
ताकि और चोर कोई पैदा ना हो। सुना आपने? हाँ सुना है। तो आप उसी तरह से कह रहे हैं पेरेंट्स खुद संस्कारित होंगे तो बच्चों में संस्कार आएंगे, अगर पेरेंट्स ही संस्कारित नहीं होंगे, उन्हीं के आचार विचार ऐसे होंगे तो बच्चों में भी। खैर चलिए, अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि परिवार के माहौल का बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मैं आपकी बात यहाँ पे मानूंगा। मैं निखिलेश्वर जी के पास में जाना चाहूँगा। मैं समय कम है, 1 मिनट आप अपनी बात पूरी करिए। क्या लगता है हम निचोड़ पे पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान कृष्ण में पूरी दुनिया इस वक्त डूबी हुई है, तो अपराध तो बढ़ रहा है और ये खारिज भी नहीं किया जा सकता। राजनेता अपना काम कर रहे हैं कि उनको उसमें अपनी ज़मीन तलाशी जाती है कि अपराध हो रहा है कहीं पे, तो उसमें कैसे हम हमारी राजनीतिक ज़मीन तलाश सकते हैं। लेकिन समाज को यहीं पे रहना है, सरकारें आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, तो क्या किया जाना चाहिए? मैं लास्ट में आपसे रिजल्ट पे आऊँगा। एक्चुअली समाज को जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आध्यात्म के द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी कि जब एंशियंट टाइम था, है ना, तो चाहे हम रामायण काल में देखें या द्वापर में कृष्ण काल में देखें या सतयुग में भी देखें, तो जो राजा हुआ करते थे वो अपने साथ में ऋषि मुनियों की सलाह लेते थे और उसके द्वारा जो समाज की व्यवस्था है, प्रजा की व्यवस्था है, उसको किया करते थे। तो आज भी जो सलाह है आध्यात्मिकता की, वो हर परिवार को लेना चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगी? जब यथा रूप यथा उचित जगह पे पहुँचेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सभी संत बहुत अच्छे हैं, सभी बाबा अच्छे हैं और खराब हैं, ये भी नहीं कह रहे कि खराब हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर जब हम स्वयं बढ़ते हैं, जैसे कि भगवत गीता है, वो यथा रूप में पूर्ण है, उसमें 700 श्लोक हैं तो 700 ही रहेंगे, वो 699 नहीं होंगे, 701 नहीं होंगे, और पूरा लाइफ मैनुअल है। और भगवान कृष्ण तो स्वयं वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते थे कि पूरी पृथ्वी एक कुटुंब के समान है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परिवार जो है वो जॉब के कारण देखें, पति पत्नी जॉब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, जॉब होनी करना भी चाहिए। अगर स्थिति ऐसी है कि समाज में पैसे की नीड होती है, हर चीज़ की नीड होती है आज लाइफ में, तो लेकिन साथ में बाकी दौर में आगे दौड़ते दौड़ते हम अपना पिछला भूलते जा रहे हैं, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता रही है, भारतीय संस्कृति रही है और भारतीय संस्कार रहे हैं। बिल्कुल, मैं माफ़ी चाहूँगा, समय का अभाव है और हम हमारे विशेष एपिसोड को यहीं पे विराम देंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें संचय की प्रवृत्ति एक बार के लिए मान लेते हैं, कलयुग में संचय भी चले अब हो गया, लेकिन संचय के साथ में जिस तरह की दुर्भावनाएं और दुर्गुण आते हैं, आप उस पैसे को यूटिलाइज करिए कि आप हमें कैसे सही जगह पे लगा सकते हैं। आप अपनों पे खर्च करिए, खुद पे करिए, लेकिन अगर मानसिकता कुछ इसी तरह की बनी है कि आपकी नज़रिए में एन्जॉयमेंट का कुछ तरीका ही दूसरा है, दूसरों को जैसे अभी आया कि जियो और जीने दो, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाइए। अगर कष्ट पहुंचा करके उस पैसे की मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती नहीं है, आप कुछ और ही ख्यालात में डूबे हुए हैं। मैं इसे खारिज नहीं कर सकता कि आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। भगवान की शरण में पहले भी लोगों को मार्गदर्शन मिला है। अगर हम हर युग की अपनी उसकी अगर चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप अगर उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, आज भी वही स्थिति है। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि वर्तमान में अपराध बढ़ रहे हैं, प्रवृत्तियाँ अलग होती जा रही हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि समय के साथ में समय बदलाव और परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसी के साथ में चीज़ें भी कई प्रासंगिक होती हैं, कई अप्रासंगिक हो जाती है समय के साथ में, लेकिन आज गीता और भगवान कृष्ण प्रासंगिक हैं। उसकी वजह यही है कि आज वो उसी के जरिए हम अपना रास्ता चुन सकते हैं। जिस तरह का माहौल है उस पर विराम लग सकता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और